हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, एंड मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार, ब्रेसलेट्स, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। ओके, और अपने लिए प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। एनर्जाइज्ड ऑथेंटिक प्रोडक्ट है विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। सो यस, आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आज देखेंगे आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, डीप हिडन इमोशंस आपके पार्टनर के आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के डीप हिडन इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, तो क्या सोचते हैं। 10 ऑफ वैंड, ओके, 9 of cups, 6 of pentacles, page of swords, king of cups, the hermit, 8 of swords, 10 of swords, 7 of wands, 7 of cups। ग्रेट। चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सारे एलिमेंट से एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। चेकआउट कर लेते हैं 10 ऑफ वैंड क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यू नो, ये व्यक्ति जो है कॉन्शियसनेस, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपको बहुत आप कह सकते हो कि एक इमेच्योर एनर्जीज में आपको देखते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप प्रॉब्लम को, उनके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है आप उन्हें समझ नहीं पाओगे। ऐसा कई बार इन्हें महसूस होता है। अब ऐसा क्यों महसूस होता है और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर आप देखो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। उन्हें समटाइम्स ये चीज लगती है कि आप ना चीजों को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर देखते हो, या इमोशनल डिसीजंस आप लेते हो। आप प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर चीजों को नहीं देखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्हें लगता है कि अगर उनकी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है इस रिश्ते को, यानी आपके साथ, यहाँ पर हम उनके हिडन इमोशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो इमोशंस की बात कर रहे हैं जो उनके दिल में कहीं छुपे बैठे हैं और उन्होंने कभी आपको जाहिर नहीं करा, या कभी वो चीजें आपको दिखाई नहीं। तो ऐसा है कि हो सकता है कि कभी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, शायद आप उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि जो आपके पार्टनर है ना, अगर उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, तो आपने सीधा सीधा उन्हें जैसे ये कह दिया कि भाई ठीक है, छोड़ दो तुम अपनी फैमिली को और आ जाओ मेरे पास, ऐसा कुछ आपने उन्हें कह दिया। ठीक है, या आपने कहीं कोई डिसीजन उन्हें लेना था, वहां पर आपने लॉजिकल डिसीजन होने के बजाय आपने एक इमोशनल डिसीजन लिया। तो उन्हें ऐसे लगता है कि आप ना चीजों को इमोशनली बहुत ज्यादा देखते हो, या इमोशनल डिसीजंस आप लेते हो जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं होते। तो वो पर्सन जो है ना, बहुत इमेच्योर एनर्जीज में आपको देखते हैं और उन्हें लगता है कि आपको ना बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। ये कई बार जो है, ये उनके थॉट्स हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, और जनरली ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही। ठीक है, लेकिन ये उनके थॉट्स है। हो सकता है कुछ चीजों के बेसिस पर उन्होंने कभी आपको जज करा हो।
वैसे आपके पार्टनर जो है जज करते हैं बहुत सी चीजों को लेकर, ये जजमेंटल हैं और ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जहां पर आपने इमोशनल डिसीजंस लिया और उन्हें उन्हें ये चीज सही नहीं लगी? क्योंकि मे बी आपके जो पर्सन है ना वो बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, और उनके लिए अपने अगर उनकी फैमिली एक तरफ है एक तरफ आप है ना, ठीक है, तो हो सकता है वो अपनी फैमिली को ही चुनेंगे। फैमिली को क्यों चुनेंगे? क्योंकि वो आपके लिए इतने सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकते, ठीक है, वो भी लॉजिकल होकर ही सोचेंगे, वो इमोशनल होकर आपकी तरफ नहीं आ जाएंगे कि भाई ठीक है मैं अपनी फैमिली को छोड़ देता हूँ और आपके पास आ जाता हूँ। नहीं, ये पर्सन लॉजिकल होकर ऐसी सिचुएशन में भी ये जो आपके पार्टनर है ना, ये लॉजिकल होकर ही डिसीजन लेंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि बहुत लॉजिकल हैं आपके पर्सन, और ये कई बार आपको बहुत इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप चीजों को ना इमेच्योरिटी के साथ देखते हो या इमेच्योर तरीके से आपके डिसीजंस होते हैं। आपको थोड़ा सा उन्हें लगता है कि मेच्योर होने की जरूरत है। ये उनके थॉट पैटर्न है। कॉन्शियसनेस इस चीज को यहाँ पर दिखा रहा है कि लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उनका थॉट ना बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि मे बी आपकी ही वजह से ये चीज चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके ना एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस आ गया है। मे बी जो आप पहले थे और जो आप अब हो, आप दोनों आपके बीच में ना बहुत डिफरेंस आ गया। पहले क्या होता था ना कि अगर इनसे बात नहीं होती थी ना, आप इन्हें बार बार कॉल करते थे, इन्होंने ब्लॉक कर दिया, कोई और नंबर लिया और उसके नंबर से आपके पार्टनर को कॉल करना शुरू कर दिया, और उन्हें तब तक कॉल करा या तब तक उनसे बात करने की कोशिश करते रहे जब तक वो फोन नहीं उठा लेते थे या जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेते थे, है ना? तो आप पहले ये चीज करते थे। लेकिन अब आप जो हो, अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है ना, तो आप टोटली अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। आप उनकी तरफ शायद देख भी नहीं रहे हो और आप उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाते हो। तो इससे आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। उसका उनकी जो सोच है आपको लेकर वो बदल गई है। तो पहले जो वो सोचते थे और अब जो वो आपको लेकर सोचते हैं ना, तो एक पर्सपेक्टिव में चेंज आया है। उनके थॉट्स में या उनके एक सोचने के तरीके में, जिस तरीके से वो आपको पहले ले रहे थे और अब ले रहे हैं, उसमें एक मेजर चेंज आया हो, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अब ये आपको हाईली रिस्पेक्ट करने लगे। उन्हें दिख गया है जैसे आपके एक्शन, आपके बिहेवियर से, कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल नेचर को बैलेंस कर रहे हो। उन्हें लगता है कि अब आप बहुत बैलेंस हो गए हो। तो 9 ऑफ कप विद माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में। अच्छा, अब ये पता है क्या इनके दिमाग में है? पहले इनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि भाई अगर ये आपको छोड़ देंगे ना, तो मतलब आप बिल्कुल तड़पते रहोगे इनके लिए। आप बिल्कुल तड़पते रहोगे, कोशिश करते रहोगे इन्हें मनाने की, इनका दिल जीतने की, ये जब तक नहीं आ जाते या जब तक आपसे फिर से बात नहीं कर लेते, जैसे आप पास्ट में करते थे, राइट? पास्ट में भी अगर झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, तो आप यही करते थे। तो उन्हें भी यही लगने लगा कि इस बार भी शायद आप ऐसा ही कुछ करने वाले हो। लेकिन इस बार शायद आपने थोड़ी कोशिश तो करी, लेकिन वो नहीं माने या उन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया, रूडली आपके साथ बिहेव कर दिया, तो आपने ये सब चीजें करनी बंद कर दी। आपने डिसाइड करा कि नहीं भाई, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये नहीं करूंगा। आपको अब ये चाहिए, आपकी भी अब सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? शायद आप पहले इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप भूल गए थे, लेकिन अब जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है। अब आप इस चीज को मानो या नहीं मानो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? कुछ चीजें आपको ऐसे लगेंगी आज की रीडिंग में जहां पर आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक अलग ही चीज है, ठीक है, थोड़ी नेगेटिव चीज है। लेकिन देखो, आप अगर अपने जीवन की पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हो ना, तो देखो अपने जीवन की आपको नेगेटिव चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या चीज है, माइंड की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है? उन्हें यही लगा था कि भाई आप जो हो उनके पीछे पड़ जाओगे या आप उन्हें चेस करोगे, आप उनके लिए रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उनसे माफिया मांगोगे, उनके लिए तड़पोगे। उनके बिना तो पता नहीं आपकी लाइफ बिल्कुल मिजरेबल सी हो जाएगी कि जैसे मतलब जी नहीं पा रहे हो आप उनके बिना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नथिंग लाइक दैट, है ना? तो अब अगर उनका थॉट पैटर्न देखा जाए, तो अब उनका थॉट पैटर्न क्या है, जहां वो लग रहा है कि भाई आप तो बहुत मस्ती में हो, आप तो बहुत अच्छे से जी रहे हो अपने जीवन, आप खुशी से जी रहे हो अपना जीवन और आप खुश हो, उनके बिना खुश हो आप। आपका जीवन कोई मिजरेबल नहीं हुआ है उनके बिना, आप तड़प नहीं रहे हो, रो नहीं रहे हो। इससे क्या हुआ है? इससे क्या फर्क पड़ा आपके पार्टनर के ऊपर? कभी सोचा आपने? इससे उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उन्हें समझ में आ गया कि भाई आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट करे, आपके बारे में जैसे मर्जी सोचे और बस, है ना? तो ये चीज अब पॉसिबल नहीं है।
तो उनकी नजर में आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो आपको आपके रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपको एक डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मतलब इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एंगल जो मैं आज देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में। तो ये सोचने पर मजबूर हो गए, दिमाग का ये हाल हो गया इनका आपके बारे में सोच सोच के कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, इतना बदलाव, इतना चेंज, और वो भी आपके अंदर, आखिर कैसे, क्यों? आप ऐसा तो नहीं थे, आप ऐसा तो नहीं करते थे, लेकिन अब आप वो सब चीजें कर रहे हो जो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है। शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उनकी एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल अपोजिट ही काम कर रहे हो आप। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है फ्लावरिंग। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अच्छा, इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इस रिश्ते में। अच्छा, यहाँ पर ये भी हुआ है कि आपने सब कुछ करा इस रिश्ते के लिए, हर तरीके का एफर्ट डालना, उन्हें सपोर्ट करना, उनके लिए स्टैंड लेना, आपने सब कुछ करा इस रिश्ते में, एवरीथिंग, है ना, आपने सब कुछ करा। लेकिन आपको भी समटाइम ये लगता है कि यार मेरे एफर्ट्स तो वेस्ट चले गए। क्यों वेस्ट चले गए? क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने इतना कुछ करा लेकिन मुझे तो कुछ रिसीव हुआ नहीं, मुझे तो जीरो आउटकम मिला है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन तो मुझे मना भी नहीं रहा है, ये पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा, कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा, ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी मुझे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, मैं इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रही हूँ, मेरे दिल दिमाग से पर्सन निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, और पता नहीं वो पर्सन क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे मिस करता है, नहीं करता है, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, ये आपका थॉट पैटर्न है। दिस इज व्हाट यू, ये आपका थॉट पैटर्न है। आपको समटाइम्स ये चल लगता है कि यार इतना कुछ मैंने करा कि सब कुछ वेस्ट चला गया। पर एक चीज बताऊं, नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। आपने जहां पर भी जो भी एनर्जी दी है ना, वो कभी वेस्ट जा ही नहीं सकती। गेटिंग मी? जहां पर जितनी भी एनर्जी आपने दी है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जा सकती, टोटली। तो क्योंकि कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 6 डेज के अंदर, 6 वीक्स के अंदर आपका रियूनियन हो जाएगा, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये चांसेस भी होने चाहिए कि उसी टाइम पर आपका डिवाइन टाइमिंग भी मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डिवाइन टाइमिंग तब है तो आपको वो चीज तब रिसीव होगी, ठीक है। तो हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, और कभी भी आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि यार सब वेस्ट चला गया, तो नहीं, नथिंग इज वेस्टेड, ओके। इक्वल गिव एंड टेक आप इस पर्सन से रिसीव करने वाले हैं। पता है, इनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी चीज नजर आ रही है, जहां पर इन्हें एहसास हो रहा है चीज का कि यार मैंने तो कुछ नहीं करा इस रिश्ते में। ऊपर ऊपर से बहुत दिखाते थे आपको कि भाई देख मैंने तेरे लिए ये कर दिया, देख मैंने तेरे लिए वो कर दिया, ऊपर ऊपर से बहुत दिखाते थे आपके पर्सन, लेकिन रियलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां अंदर से जानते थे कि भाई मैंने कुछ नहीं करा है, मुझसे ज्यादा तो इसने करा है इस रिश्ते के लिए। और वो ये भी अंदर अंदर जानते हैं कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, लिटरली। वो आपको हमेशा शो करते हैं ये चीज कि भाई वो कितने सुपीरियर हैं, कितने जो है अच्छे हैं, हाई फाई हैं, कितना कुछ करते हैं इस रिश्ते के लिए। लेकिन इनकी रियलिटी बताऊं ना, तो ये अंदर से जानते हैं कि आपके बिना कुछ नहीं है। आपने जितना सपोर्ट, जितना स्टैंड इस व्यक्ति के लिए लिया है ना, कोई और नहीं लेगा, ठीक है। आज अगर इन्होंने कुछ अपने जीवन में शायद अचीव भी करा ना, तो शायद उसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है, क्योंकि आपने अगर इन्हें सही रहते, सही टाइम पर सपोर्ट नहीं करा होता ना, उस मोमेंट पर सपोर्ट नहीं करा होता, जब कोई भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई इनका साथ नहीं दे रहा था, तो शायद ये इस मुकाम पे नहीं होते, ये पोजीशन, ये पोस्ट, या कुछ बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा है, कुछ नहीं होता फिर इनके पास, अगर आपने शायद इन्हें सही रहते, सही टाइम पर सपोर्ट नहीं करा होता। तो ये जानते हैं अंदर से ये चीज जानते हैं कि आपके बिना ये कुछ नहीं है, नहीं रह सकते हैं आपके बिना, लेकिन फिर भी अकड़ बहुत है आपके पर्सन में। पेज ऑफ सोर्ड्स विद टर्निंग इन। अच्छा, ये आपको जानते हैं कि आप ना बहुत एक होता है ना एडजस्टेबल, कंपैटिबल बोल रही थी मैं, नहीं, इट्स एडजस्टेबल, एडजस्टेबल लाइक वाटर। पानी होता है ना, पानी आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे ना, आप उसे ग्लास में पोर करोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, जग में पोर करोगे इट विल टेक जग का शेप, राइट। सो जिस भी कंटेनर में आप पानी को डालोगे वो वैसा ही शेप ले लेता है। द सेम वे मे बी यू आर, ठीक है, मे बी हो सकता है वाटर साइन ही हो, है ना, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये आपका जोडियक साइन हो सकता है, विच समहाउ शोज कि आप कितना ज्यादा एडजस्टेबल हो, आप एडजस्ट कर लेते हो उनके साथ हर सिचुएशन में, हर हाल में, ठीक है, और आपने बहुत एडजस्ट करा है, बहुत एडजस्ट करा उनके साथ। तो ये चीज आपके पर्सन जानते हैं, बहुत बहुत अच्छे से आपके पर्सन जो है इन चीजों को जानते हैं। तो टर्निंग इनकी एनर्जी क्या बता रही है, दैट
इसलिए वो आपसे हमेशा ना शायद एडजस्ट भी करवाते आए हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करते आए हैं। आपको ऑलमोस्ट उन्होंने हमेशा एक होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। पता है क्यों लिया है? क्योंकि उन्हें पता था कि आप एडजस्ट कर लेते हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो आपसे एडजस्ट करवाया गया, तो आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया गया, है ना? जैसे अगर आप भी उन्हें बुला रहे हो और एक तरफ से उनकी फैमिली भी उन्हें बुला रही है, तो वो अपनी फैमिली से मिलने जाएंगे, आपसे मिलने नहीं आएंगे। आपको कहेंगे भाई मेरी फैमिली बुला रही है, तो तुम समझो, ठीक है? आपको हमेशा यही कहा जाता था, भाई तुम समझो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तुम समझो। तो आपसे एडजस्ट करवाया जाता था, आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता था, क्योंकि ये जानते थे आप एडजस्ट कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, एंड ये आपको उस एनर्जी में देखते हैं। बट पता है क्या, ये जनरली ये भी जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रेंथफुल हो भी, ठीक है? पेज ऑफ सोच की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ भी है, आपके अंदर ना एक टाइम बहुत स्ट्रेंथ भी है। और ये जो एडजस्टेबल और ये जो कॉम्प्रोमाइज करने वाला आपका नेचर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, किसी और के लिए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है, आपका किसी और के लिए नहीं है। तो ये भी जानते हैं। और आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किस चीज को लेकर कि मतलब आप अगर कुछ डिसाइड कर लेते हो ना, या मुझे ये करना है, तो आप उस चीज को करके रहते हो। आप उस चीज को हर हाल में करके रहते हो। अगर आप ठान लोगे ना आज मुझे इतने पैसे कमाने हैं, तो आप उसे कमा कर रहोगे। तो मतलब दिस सम, और इस काम को कंप्लीट करना है तो उस काम को कंप्लीट करके रहोगे। तो मतलब यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। आप जो हो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन भी हो सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और ये जानते हैं इस चीज को कि आप मन में कोई ग्रजेस नहीं रखते हो किसी के लिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है। आप सामने वाले के लिए जो भी फील करते हो, आपको सामने वाले के लिए जो भी लगता है ना कि यार मुझे ये कहना चाहिए, ठीक है, अच्छा है बुरा है, आप कह देते हो। आप ये नहीं सोचते यार वो पर्सन जो है बुरा मान जाएगा, उस पर्सन को बुरा लग जाएगा, नहीं। आप पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते हो, आप फिर मन में ग्रजेस नहीं रखते हो। आपको जो लगता है आप सामने से कह देते हो। तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ऑल्सो, और ये चीज जानते हैं। और आपके पर्सन जानते हैं कि ये जो आपका नेचर है ना एडजस्ट करने वाला, ये सिर्फ उनके लिए, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए आप उनके साथ एडजस्ट करते हो। तो ये भी उनकी फीलिंग्स में है, ये भी उनके थॉट्स में है, ठीक है, ये चीजें भी उनके थॉट्स में है। किंग ऑफ कप को यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ब्रेकअप करा है, तो हो सकता है गलती आपके पार्टनर की थी, आपकी नहीं थी, है ना? गलती आपके पार्टनर की थी, लेकिन उन्होंने हो सकता है किसी चीज के लिए आपको ब्लेम करके आपसे बात करनी बंद कर दी। जो ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट करेगा है ना, पर्टिकुलरली इस रीडिंग में, सॉरी इस कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए हैं, जो नजर आ रहा है मुझे इस रीडिंग में, इट इज दैट वो आपके पार्टनर की साइड से थे। गलती उनकी साइड से थी, किसी और की साइड से नहीं थी, राइट? गलती आपके पार्टनर की तरफ से थी। तो लेकिन कभी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, फिर भी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, फिर भी आपसे नाराज होकर बैठे। इनके साथ यही होता है, गलती इनकी होती है, फिर भी नाराज यही होते हैं कि आप इन्हें मनाओगे। और गाइडेंस इन्हें ये बता रहा है कि अब एंजल्स इनको अंदर से रियलाइज भी करवा रहे हैं कि भाई गलती तेरी थी, तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो अंदर से ये फील भी हो रहा है इनको, हिडन फीलिंग में देखोगे ना इनकी, तो अंदर से ये फील भी कर पा रहे कि यार गलती मेरी थी, मुझे चीजों को सुधारना चाहिए। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एग्जॉशन। अच्छा, आपके बिना ये ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है इनको, एंड ये रह नहीं सकते हैं, ये लिटरली आपके बिना नहीं रह सकते, और बहुत इमोशंस फील करते हैं ये आपके लिए। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये भी, इनकी हिडन फीलिंग्स पे ये भी है कि ये ना कभी वो प्यार, वो इमोशंस आपको दिखाते नहीं। यानी अगर इनके मन में 90% आपके लिए प्यार है ना, तो 90 में से सिर्फ 10% आपको दिखाएंगे, बाकी नहीं दिखाएंगे, ठीक है? तो ये चीज इनके साथ होती है कि अधिकतर ये अपने इमोशंस, अपने प्यार को छुपा कर रखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं कि अपने प्यार, अपने इमोशंस को छुपाना है इन्होंने? ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनको ना मतलब ये आपके पर्सन की एनर्जी है, उन्हें लगता है कि आप ना भाव खाओगे, फिर आप सर चढ़ जाओगे इनके, ठीक है? फिर आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, जो ये नहीं चाहते। तो अपने इमोशंस को, अपने प्यार को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। अब जो अपनी फीलिंग्स को छुपाएगा, जो अपने इमोशंस को छुपाएगा, वो क्या महसूस करेगा? वो एग्जॉशन महसूस करेगा, है ना? एग्जॉस्ट हो जाएगा अंदर, अपने अंदर। अगर फीलिंग्स को, प्यार को छुपाओगे तो एग्जॉस्ट ही तो फील करोगे। तो ये अंदर से जानते भी हैं इस चीज को कि भाई ये जो है बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स है इनके मन में, लेकिन उस प्यार को, उन फीलिंग्स को ये अंदर से छुपाने की कोशिश करते हैं, बजाय आपको दिखाने के। अभी भी आपको यही प्रिटेंड कर रहे होंगे ये पर्सन कि भाई मेरे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अंदर बिल्कुल अपोजिट है इनके। हिडन फीलिंग्स में बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, क्योंकि
बहुत फीलिंग्स और बहुत प्यार इनके मन में। तो इनके दिखावे पर बिल्कुल मत जाया करो कि ये क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं। नहीं, इनके अंदर जो है, इनके दिल में झांकने की कोशिश करोगे ना, समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स विद करेज की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनका अंदर से बहुत मन कर रहा है कि आपसे माफी मांगे और आपको सॉरी बोले, आकर आपको सॉरी बोले, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ना हिम्मत नहीं है। इन्हें कई बार ये चीज फील होती है, यार मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे जाकर उससे बात करूं, कैसे उससे जाकर कांटेक्ट करूं और कहूं कि भाई गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। तो इनके अंदर ना कई बार इन्हें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। कई बार बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि यार मैं क्या कहूंगा उससे, उसका रिएक्शन पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं वो मुझ पर चिल्ला ना दे, पता नहीं वो मुझे कुछ ऐसा ना कह दे जो मुझे बुरा लग जाए। तो ये अंदर से घबराते भी हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग्स में ना इनके अंदर की घबराहट भी नजर आ रही है कि करेज नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं हो रही है आपके पर्सन की आपको अप्रोच करने की। बट अंदर से मन बहुत है कि यार मैं अप्रोच करता हूँ, जाकर उससे बात करता हूँ। और ये रोज अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सी क्रिएटर की एनर्जी, जहां पर ये खुद को हमेशा कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं यार, अभी अभी कांटेक्ट नहीं करता, अभी बात नहीं करता उससे, अभी उसे कॉल नहीं करता, या अभी उसे मैसेज नहीं करता, ठीक है। अंदर से रोज अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, इनकी एनर्जीज में कुछ ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन गलती इन्होंने करी है और उसकी माफी ये जरूर मांगेंगे आपसे, क्योंकि ये अंदर से एहसास तो इस चीज का पक्का कर चुके हैं कि भाई गलती मेरी थी, ठीक है। जो गलती करता है उसे माफी मांगनी चाहिए। अगर आप गलत हो ना, आपको माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं गलत हूं, मैं कैसे माफी मांगूंगा। अगर गलती करी है, गलत हो, तो माफी मांगो। और ये चीज इन्हें आने वाले समय में रियलाइज होगी। ये जानते हैं कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती इन्होंने करी है। हर बार आप क्यों झुकोगे, क्यों झुकोगे, और आपको कब तक झुकाएंगे वो। यार झुकने की भी एक हद होती है कि मतलब सामने वाले को तुम कितना ही झुका लोगे, है ना। तो आप क्यों झुकोगे। और तो वो समझते हैं, जानते हैं इस चीज को कि भाई और आप झुकने नहीं वाले हो, ठीक है। आपने जो अपनी तरफ से करना था आप कर चुके हो। अब बारी उनकी है कि वो अपनी तरफ से कुछ अलग, कुछ नया करके दिखाएं। 7 ऑफ वैंड को चेंज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये पर्सन जो है बदल कर बहुत जल्दी आपको अप्रोच करके आपसे बात करने वाले हैं। अच्छा, आजकल हो सकता है ये बहुत ज्यादा अपने फिटनेस, अपनी जिम पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेकंड चीज और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में दिखते हैं। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत हैंडसम हो। और इन्हें पता है समटाइम्स ये भी लगता है कि यार आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने हैंडसम हो, पॉसिबल है कि जितना ये आपको पसंद करता है, हो सकता है और लोग भी आपको पसंद करते हो, और लोग भी आपको लाइक करते हो, या आपके पास भी बतेरे ऑप्शन हो। तो समटाइम ना ये भी सोचते हैं, और जब इन्हें ये सोच आती है ना, तो ये जेलस हो जाते हैं, भाई ये क्या, ठीक है। अगर अगर आप किसी और को दोगे ना इनका हक, तो भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनसे इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाली वो चीज। तो ये कई बार आपको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही हैंडसम एनर्जीज में देखते हैं, कि जैसे आप जो हो, आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, या जैसे ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, हो सकता है और भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। तो ये भी कई बार ये महसूस करते हैं। और ये धीरे धीरे ये थॉट, ये चीजें, जो ये सोच है, ये इनको बदल रही है। 7 ऑफ कप ये दिखाता है लेजीनेस। सी, अभी भी कंफ्यूज है। अच्छा, इनकी मे बी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके पर्सन की, कि ये ना डिसीजन नहीं लेते, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेते। तो ये चीज इनके साथ हो रही है, जहां पर ये भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। माइंड में बार बार ये आता है, यार क्या करूं, उसे अप्रोच करूं नहीं करूं, उससे बात करूं नहीं करूं। एक काश में, कंफ्यूजन में आपके पर्सन रह जाते हैं और कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। बट देखो, अगर आपको सिचुएशन को बदलना होगा ना, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप खुद अपने जीवन में अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे ना, तो फिर दूसरे लोग आपके लिए डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए हमेशा खुद के लिए डिसीजन लेना चाहिए, जो आपके लिए सही है या गलत है। जब आप खुद के लिए डिसीजन लेते हो ना, तभी आप उन चीजों को अचीव कर पाते हो जो आपको चाहिए होती है। दूसरे आपके लिए डिसीजन लेंगे तो फिर वो डिसीजन होगा जो वो चाहते हैं, है ना। तो डिसीजन तो लेना होगा आपके पर्सन को। चलो चेकआउट करते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। ये पर्सन वापस आएंगे। ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, hermit, queen of pentacles,
9 of Wands, 8 of Cups, Page of Wands, 2 of Pentacles. ओके, आने वाले Ace of Pentacles, आने वाले समय में पता है इस पर्सन को क्या दिखेगा? इनको दिखेगा यार आप तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए। यहाँ पर ना ऐसा हो रहा है कि एनर्जी स्विच हो रही है, यानी वो इमोशनल हो जाएंगे आने वाले समय में और आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाओगे। तो आने वाले समय में यहाँ पर एनर्जी स्विच होती हुई नजर आएगी। उन्हें आप प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिखोगे, उन्हें दिखेगा कि आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, बहुत लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हो। कल तक जो आप इतने इमोशनल थे, ठीक है, और आपके अंदर बहुत करेज, बहुत हिम्मत उन्हें नजर आएगी। तो तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है ना, लाइक उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इशू है, या उन्हें ये लगता है कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, या जो भी प्रॉब्लम उनके जीवन में चल रही है, अब वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब वो आपसे आकर कह सकते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, बताओ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको आने वाले समय में एक मेच्योर एनर्जीज में देखेंगे, उनका थॉट पैटर्न चेंज होगा। आने वाले समय में वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और आपको अप्रोच भी करेंगे। ठीक है, तो जो उन्होंने इतने लंबे समय तक आपको इतना इंतजार करवाया, इतना वेट करवाया ना, उन्हें एहसास हुआ कि नहीं भाई अब और मैं वेट नहीं करा सकता। और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि आप उन्हें अप्रोच नहीं करने वाले हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हो रिश्ते को सही करने की। तो अब उनकी बारी है कि वो कुछ इस रिश्ते के लिए करे। तो वो अब अपनी तरफ से आपकी तरफ कुछ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपको मिलने बुला सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी अपनी हिडन फीलिंग है वो आपके सामने उन फीलिंग्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि भाई ऐसा है, ये है। अगर इस व्यक्ति ने कुछ छुपाया भी है ना, तो ये आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके अब आप दोनों के बीच में हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसा नहीं रखना चाहते हैं जो छुपा हुआ हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, यानी जो ये आपके लिए कर सकते हैं वो ये आपको कहेंगे, जो आपके लिए नहीं कर सकते हैं वो ये आपको नहीं कहेंगे। ठीक है, आपसे लेकिन कोई झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस नहीं करेंगे। और अब ये आपकी वैल्यू को भी आने वाले समय में ऐसे समझ जाएंगे ना कि आने वाले समय में ये पर्सन जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फिर नहीं लेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं, अब फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, बल्कि आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, जैसे उन्हें अपना सबक मिल गया हो, जैसे उन्हें अपना लेसन मिल गया हो। एफर्ट डालकर आपके दिल भी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर ये बिगर चेंजेस, ये मेजर चेंजेस आप आने वाले समय में देखने वाले हो। और इस रिश्ते को एक न्यू ग्रोथ, एस ऑफ पेंटिकल इस रिश्ते को एक ब्यूटीफुल सी न्यू ग्रोथ भी दे रहा है, यानी एक अलग तरीके की एक न्यू ग्रोथ भी आपको रिसीव होगी। ये वही आउटकम होगा जो आप बड़े लंबे समय से चाह रहे थे अपने कनेक्शन में। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ये पर्सन अब खुद आएंगे समझ कर इन सब चीजों को। ठीक है, और जो इनका पर्सपेक्टिव है, माइंडसेट है, वो किस तरीके से बदल रहा है वो तो आप समझ ही चुके हो, है ना। तो वो भी चेंज हो रहा है इस पर्सन का। चल मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई सेक्सुअली फैंटेसाइजेस यू, ओके, ये काफी सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं, आपको फिजिकल कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं आपके साथ, बट नॉट इन अ बैड सेंस। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने भी सुनते हैं जो उन्हें आपकी बहुत याद दिलाते हैं। अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। आई एम डाइड टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे, तड़प रहे अंदर ही अंदर। आई वांटेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, ये आपको कॉल करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन क्या कहें, किस तरीके से बात करें ये नहीं समझ पाए। आप लास्ट थॉट होते हैं उनका, जब ये सोते हैं ना, सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, कैसे आपको फेस करेंगे ये नहीं जानते हैं। फीलिंग्स बहुत हैं लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए। आई एनवी यू, समटाइम ये जेलस होते हैं जब इन्हें महसूस होता है कि भाई भाई तुम किसी से प्यार करते हो, किसी के लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स होती है ना, तो डेफिनेटली फिर जेलसी आ ही जाती है ना, उस पर्सन को खोने की, उस पर्सन से दूर जाने के लिए, या वो पर्सन कहीं आपसे दूर ना चला जाए, ये सब थॉट्स तो आते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। तो वो चीज यहाँ पर है। चलो मैसेज भी देख लेते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आखिर आपके लिए। It's never too late to start over. You have to trust in the magic of new beginning. They are waiting for you. Notice them, seize them, appreciate all that you have. Just relax and trust. आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, कभी देर नहीं होती है। ठीक है, यूनिवर्स के मैजिक पर भरोसा रखो, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर जरूर मिलती है, जो भी आपने मांगा है। ठीक है,
तो इसलिए भगवान से हमेशा अच्छा मांगा करो, ताकि अच्छा ही मिले आपको। और जो भी आपने मांगा है ना, वो हर चीज पूरी होती है, पर एक सही टाइम पर। तो इसलिए रिलैक्स रहकर बस ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर कि अब मैंने भगवान से कह दिया, अब ये चीज पूरी होकर रहेगी, ठीक है। तो इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा जिस दिन आप कर लोगे ना भगवान पर, तो उस दिन तो भाई हर चीज मिल जाएगी फिर जो आपको चाहिए। तो एक न्यू बिगनिंग के मैजिक पर भरोसा रखो, क्योंकि अब आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। तो उसको बड़ी ही खूबसूरती से शुरुआत करो। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।